हेलो, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम PSIR टेस्ट सीरीज़ के एक क्वेश्चन का प्रीव्यू करेंगे। ओके, तो प्लीज़ रीड द क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंग कूज इन अफ्रीका एंड रीजन्स वाई डेमोक्रेटिक रिजीम्स हैव बीन नॉट एबल टू सर्वाइव कंसिस्टेंटली इन द कॉन्टिनेंट। ओके, तो इसमें सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंड करिए। ओके, क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंड करने का मतलब ये है कि क्वेश्चन के कीवर्ड्स, जो क्वेश्चन में कीवर्ड्स लिखे गए हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करिए कि क्या लिखा गया है एंड वो क्या पूछ रहा है। उसका जो एग्जामिनर, व्हाट द एग्जामिनर इज आस्किंग, वो सब कुछ डिपेंड करता है कीवर्ड्स इन द क्वेश्चंस में। ओके, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? इंक्रीजिंग कूज। ओके, इंक्रीजिंग कूज इन अफ्रीका अभी हाल ही में माली में हुई है, गुइनिया में हुई है, जो बहुत सारी कूज हुई हैं, उसके रिलेटेड में क्वेश्चन है। तो वो पूछ रहे हैं ओके, कूज इंक्रीज हो रही हैं बट क्यों? ओके, रीजंस वाई जो डेमोक्रेटिक रिजीम है, एक रिजीम डेमोक्रेटिक है, वो दोबारा क्यों कर रही है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिकॉज वंस यू आर डेमोक्रेटिक, अगर आप डेमोक्रेटिक हो चुके हो, आपको क्यों ज़रूरत पड़ रही है, आप जो डिक्टेटर्स हैं उनको क्यों पब्लिक का सपोर्ट है कू करने के लिए, ये एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डेमोक्रेटिक रिजीम्स नॉट एबल टू सर्वाइव कंसिस्टेंटली इन द कॉन्टिनेंट। ओके, सो इस क्वेश्चन में उसकी डिमांड क्या है? सबसे पहले डिमांड, जैसे मैं हमेशा कहता होता हूँ कि डिमांड को वन लाइन में लाने की कोशिश करिए। जब आपका क्वेश्चन, आपको कैसे पता लगेगा योर क्वेश्चन इज कॉम्प्रीहेंडेड? व्हेन यू विल कॉम्प्रीहेंड द डिमांड इन वन लाइन। ओके, तो इस क्वेश्चन को वन लाइन में अगर हम डिमांड कॉम्प्रीहेंड करेंगे तो इसकी डिमांड क्या है? इसकी डिमांड ये होगी कि आपको इसका बताना है कि व्हाट इज़ द कंटेक्स्ट अबाउट द कू। पहले तो कंटेक्स्ट बताना है कि क्यों हो रही हैं, पहले होती होती थी, है ना, ये वाला आपको बताना है। उसके बाद रीजंस बताने हैं, ठीक है, कंटेक्स्ट प्लस रीजंस। उसके बाद एक वे फॉरवर्ड देना है, कंक्लूजन, कि लेट सपोज कि क्या कर सकते हैं ताकि कू ना हो, है ना, दैट्स इट। ओके, तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, हम एक बार देखेंगे क्वेश्चन को, इसको फ्रेम कैसे किया गया है। मॉडल आंसर आपके पास है, आपको PDFs प्रोवाइड करी जाएंगी। माई एम हेयर इज जस्ट टू टेक अप द इशू ऑफ हाउ यू राइट अ क्वेश्चन। देखिए, मॉडल आंसर इज एन आइडियल थिंग। मॉडल आंसर जो है वो आप पूरा कभी भी एज इट इज़ पेपर में नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते। ये आपको हम एक नोट देते हैं, इससे आपने क्या करना है, इससे आप बहुत जो यूज़फुल कीवर्ड्स हैं, बहुत यूज़ कंटेंट है, आपने नोट्स में डालिए। और उसके बाद जो हम आपको स्ट्रक्चरिंग करना सिखाएंगे, उस स्ट्रक्चरिंग के हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो एंड दिस टेस्ट सीरीज। एवरी टेस्ट सीरीज हैज़ दिस पर्पस। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके कंटेक्स्ट से। तो इसका कंटेक्स्ट क्या है? वो क्या कह रहे हैं, इन जस्ट ओवर अ ईयर अफ्रीका ने 3 सक्सेसफुल कूज को एक्सपीरियंस किया है। ओके, 2 इन मली एंड 1 इन गुइनिया। ठीक है, नाइजर में भी हो रहा था, ठीक है, उसके बाद चैड में हुआ, यहाँ अब जगह हुआ। तो ये पूरा हमने कंटेक्स्ट दे दिया। अगर आप ये चीज़ मेंशन करेंगे तो एट द सेम टाइम एग्जामिनर जो आपका पेपर इवेलुएट कर रहा होगा उसको पता लग जाएगा व्हाट कि यू नो द क्वेश्चन। ठीक है, कैसे पता लगेगा यू नो द क्वेश्चन? बिकॉज उसको पता लग जाएगा कि ये जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसने क्यों फ्रेम करा है। लाइक यू जस्ट ट्राई टू गेट इन टू द माइंड ऑफ द पेपर सेटर कि उसने क्यों फ्रेम करा है, क्योंकि रिसेंट कूज हुई हैं उसने तो ही फ्रेम करा है ना। तो जो उसने ये फ्रेम करा है, आप उसको बता देंगे ना कि यार तो आपने इस करके फ्रेम करा है, मेरे को पता है आपने क्यों फ्रेम करा है, एंड इन द कमिंग पार्ट ऑफ द आंसर आई विल बी टेलिंग यू, आई विल बी एड्रेसिंग योर डिमांड। तो दिस पार्ट विल सॉल्व दिस पार्ट विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ओके, कि इट विल टेल द एग्जामिनर दैट व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम माई आंसर इन द कमिंग सीरीज। ओके, इन द कमिंग क्वेश्चन। उसके बाद कंटेक्स्ट हो गया, इंट्रोडक्शन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या है, हमने बताने हैं रीजंस। ओके, रीजंस फॉर द नॉन सर्वाइवेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी इन अफ्रीका। तो आप खुद सोच के देखिए कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक रिजीम होते हुए भी आप आप ये सोचिए कि एक डेमोक्रेटिक रिजीम है, ठीक है, इट इज़ फंक्शनिंग गुड,
और एक लीडर आता है, लीडर आके डिक्टेटर बोलता है कि नहीं ये सब गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा करप्शन है, मिसमैनेजमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड पीपल फॉलो दैट। नो द थिंग इज डिक्टेटर्स तो कुछ भी बोलते रहेंगे, द मेन सरप्राइजिंग एलिमेंट इज दैट पीपल फॉलो देम। ठीक है, तो अब इस लाइन्स पे सोचिए। ओके, तो रीजंस फॉर नॉन सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी इन अफ्रीका क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट हिस्टोरिकल रीजन है, क्या कहते हैं इसको? कॉलोनियल कार्टोग्राफी। ओके, तो कॉलोनियल कार्टोग्राफी का क्या मतलब है? कार्टोग्राफी होता है मैप्स बनाना, तो कार्टोग्राफी का मतलब क्या है? आप कभी अफ्रीका का मैप उठा के देखिए, ये व्यू किसका है? ये व्यू है पीटर मडॉक का। ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप अफ्रीका का मैप उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो स्टेट्स की डिवीजन है, जो कंट्रीज की डिवीजन है, नेशन स्टेट्स की, दैट इज़ वेरी आर्बिट्रेरी। बहुत ही ऐसे सीधा सीधा लाइन डाल दिया एंड लो जी बन गया स्टेट। क्या इंडिया में ऐसा है? हैव यू एवर सीन द मैप ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया? लाइक महाराष्ट्र और कर्नाटका का मैप देखिए, हरियाणा और पंजाब का मैप देखिए, कितना ज़्यादा सिमेट्रिकली देखा गया कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ आता है, किसकी क्या डेमोग्राफी है। ओके, उस हिसाब से रीऑर्गेनाइजेशन होता है, बट इट्स नॉट हैपनिंग हेयर। अफ्रीका में नहीं, अफ्रीका में कॉलोनियल मास्टर्स बैठे, खच खच खच, चलो डन। ओके, दैट्स नॉट द थिंग, ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो रहा है इसीलिए ही क्या हुआ है, ऐसा इसीलिए जो ट्राइबल और एथनिक ग्रुपिंग्स थी उनमें सिविल ट्राइफ हो रहा है, वॉर हो रहा है, दे आर नॉट एडहेरिंग टू द कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। ओके, दैट इज़ द वन रीज़न एंड हिस्टोरिकल रीज़न। उसके बाद अगला रीज़न क्या है? अगला रीज़न वो दे रहे हैं कि द सर्ज इन फॉरेन इंटरेस्ट इन अफ्रीका स्टार्ट्स द न्यू स्क्रैम्बल। हमने पहले स्क्रैम्बल पढ़ी थी, स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, वर्ल्ड हिस्ट्री में सबने पढ़ी है कि उसमें कैसे जर्मनी, इटली, सब कंट्रीज आके अपना अपना पार्ट लेती हैं अफ्रीका में, दे ट्राई टू टेक इन अफ्रीका। तो अब क्या कर रहा है कि न्यू स्क्रैम्बल शुरू हो गया। अब न्यू स्क्रैम्बल जो है वो लैंड के लिए नहीं है, जो इनिशियल स्क्रैम्बल था वो लैंड के लिए था। ये स्क्रैम्बल किसके लिए है? रिसोर्सेज के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए। कि देखिए अफ्रीका में इतनी एन नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जिस भी कंट्री के पास उनका सपोर्ट होगा ही विल बी द ग्लोबल लीडर अल्टीमेटली। लाइक इंडिया नीड्स अफ्रीका फॉर यूएन रिफॉर्म्स, है ना? तो अगर उनको अफ्रीकन नेशंस उनके साथ आएंगे तो वो यूएन रिफॉर्म्स में कितना साथ देंगे, वो क्लाइमेट चेंज में कितना साथ देंगे। ठीक है, और रिसोर्सेज तो हैं ही, अफ्रीका इज फेमस फॉर इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, है ना? दैट्स इज द सेकेंड रीज़न। थर्ड रीज़न क्या है? थर्ड रीज़न इज डेमोक्रेटिक रिसेशन। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिसेशन का क्या मतलब है कि डेमोक्रेसी आती भी है तो पीपल उसको पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, अगर वो आने की कोशिश भी कर रही है तो वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है और सिविल सोसाइटी है। अब लिबरल डेमोक्रेसी का असेंस क्या है? लिबरल डेमोक्रेसी का असेंसेस आर इज देयर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। जो उनके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और जो उनकी सिविल सोसाइटी है वो उनका असेंस है। अगर वो ही नहीं होंगे, ठीक है, इमेजिन अ डेमोक्रेसी, इमेजिन आवर सोसाइटी विदाउट मीडिया। ओके, नहीं हो सकती ना। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जुडिशरी के बिना नहीं हो सकती। ओके, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस लाइक आरटीआई के बिना नहीं हो सकती, है ना? और कोई इंस्टीट्यूशन का नाम लीजिए आप, नहीं हो सकती। सो वहाँ पे वीकनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आर वीकनिंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? एमरजेंस ऑफ न्यू एंड सटल मेथड्स ऑफ ओवरटर्निंग कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड प्रेसिडेंशियल टर्म लिमिट्स। ओके, अब न्यू मेथड्स की हम बात करेंगे। न्यू मेथड्स कौन से न्यू मेथड्स? न्यू मेथड्स आर लाइक, आप खुद सोच के देखिए कि कैसे कैसे मेथड्स आजकल डिक्टेटर्स यूज़ कर रहे हैं। दे गो इन टू द क्राउड एंड दे से कि सब गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सी द आयरन इज कि वो करप्शन, मिसमैनेजमेंट और पॉवर्टी, इन तीनों चीज़ों की बात करते हैं और इन चीज़ों का आर्ग्यूमेंट दे के ही वो कू करते हैं कि कितनी ज़्यादा करप्शन है, ठीक है, कितनी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है, कितनी ज़्यादा पॉवर्टी है, सब ठीक होना चाहिए, अच्छे दिन आने चाहिए। और ऐसा कह के व्हाट दे डू इज टेक द कू। हिटलर की एग्जांपल लीजिए, हिटलर ने क्या करा था। अगर आप मीन कैम्प पढ़ेंगे या आप कोई और उनकी स्पीचेस सुनेंगे हिटलर की, तो वो क्या कहता था? वो सिर्फ एक ही बात कहता था कि भाई जर्मनी बर्बाद हो चुका है, जर्मनी में बहुत ज़्यादा करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, एंड दीज ऑल थिंग्स। डिक्टेटर्स की डिक्शनरी इज सेम, डिक्टेटर्स यही चीज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट, तो करप्शन, मिसमैनेजमेंट और पॉवर्टी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम करप्शन। तो सबसे पहले इसमें मेंशन करने का फैक्ट क्या है कि एफ्रो बैरोमीटर,
एक सर्वे कराते हैं जो कहते हैं कि 72% बिलीव, ऑर्डिनरी सिटीजन्स बिलीव कि जो रिस्क रिटेलिएशन और अदर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है इफ़ देर रिपोर्ट करप्शन टू देयर अथॉरिटीज़। अब बताइए, तो विसल ब्लोइंग का सिस्टम ही खत्म हो गया ना। अब विसल ब्लोइंग नहीं अगर होएगी तो हाउ विल बी ए सोसाइटी विल बी बेटर एंड करप्शन फ्री। ठीक है, यहाँ पे हमारे जैसे यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। और अगर यहाँ पे कोई पर्सन इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाता भी है तो यहाँ पे उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। किस पे एक्शन लिया जा रहा है? टू द विसल ब्लोअर। इट्स लाइक शूटिंग द मैसेंजर। ओके, करप्शन। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज पॉवर्टी। ओके, तो 33% पीपल, लाइक 1 in 3 पीपल जो नाइजीरिया वेस्ट अफ्रीका लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है उसमें अनएम्प्लॉयड है। कैन यू इमेजिन 33% अनएम्प्लॉयमेंट रेट? ऐसे तो कुछ भी भड़का दोगे तो वो मान जाएंगे। 33% एम्प्लॉयमेंट रेट में आपके पास कुछ है ही नहीं है करने को। तो अगर एक लीडर आके आपको अच्छे दिन दिखा रहा है और आपको बोल रहा है कि नहीं यार दिस शुड बी द थिंग कि डेमोक्रेसी इज़ द रीज़न फॉर योर सॉरोज, तो क्या होगा? आप उसकी बात मानेंगे? ओके, नेक्स्ट थिंग मिसमैनेजमेंट। तो अब जैसे हमने बात कर रहे थे द आयरनी ऑफ प्रॉमिसिंग टू स्ट्रेंथन रूल ऑफ लॉ by taking power forcefully and breaking those same rule of law is self defeating in nature। अब समझिए, हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को डिक्टेटर वीक करते हैं, उन्हें बताते हैं कि दीज आर रीजंस फॉर योर सॉरोज, और उन्हीं पे पैर रख के वो डिक्टेटर बन जाते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं। ओके, वो बोलते क्या है कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, प्लीज़ हमें लेके आइए, हम बेटर मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, वो कहते हैं कि वी विल प्रोवाइड यू ऑर्डर, बट हाउ कैन ऑर्डर हैपन इफ देर इज नो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस लेफ्ट? ओके, बट यू नो पीपल बाय टू दैट बिकॉज दे आर फेड अप ऑफ द करप्शन, दे आर फेड अप ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड। ओके, उसके बाद लो फेथ इन डेमोक्रेसी। सबसे बड़ा रीज़न ये है, पीपल डोंट हैव फेथ इन डेमोक्रेसी। ओके, सेम सर्वे एफ्रोबैरोमीटर सर्वे क्या कहता है कि ओनली अ minority ऑफ अफ्रीकन्स बिलीव इलेक्शंस हेल्प प्रोड्यूस रिप्रेजेंटेटिव एंड अकाउंटेबल लीडरशिप। उन्हें लगता ही नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन्स को बिलीव ही नहीं होता कि जो डेमोक्रेसी है दैट इज़ गुड फॉर देम। ओके, एंड आई एम नॉट सपोर्टिंग द वाइट मैन्स बर्डन कि भाई ऐसा होना चाहिए कि एक एक्सटर्नल पावर आए और उन्हें बोले कि नहीं भाई ये तुम्हारे लिए ठीक है और तुम इसको करो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बट द थिंग इज़ वाई यू हैव टू सी कि वाई उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई रिप्रेजेंटेटिव और अकाउंटेबल लीडरशिप के लिए ज़रूरी, अकाउंटेबल लीडरशिप, रिप्रेजेंटेटिव एंड अकाउंटेबल लीडरशिप ज़रूरी है। ऐसा वो क्यों चाहते हैं? उनको ऐसा लग रहा है कि वो ज़रूरी ही नहीं है, अकाउंटेबल और एक रिप्रेजेंटेटिव लीडरशिप होनी ही नहीं चाहिए। दैट्स अ वेरी सीरियस थिंग। और अगला फैक्टर क्या है? एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट। अब रशिया जैसी पावर्स, यूएस जैसी पावर्स, यू नो दे आर वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन अफ्रीका। दे आर प्लेइंग गेम्स इन कंट्रीज लाइक माली, लीबिया एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, वो वहाँ पे गेम्स खेलती हैं और यू नो दे आपस में लड़ाएंगे एक दूसरे को। क्यों? स्क्रैम्बल है, न्यू स्क्रैम्बल है। अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए, यू नो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। अगर आप उन लिमिटेड रिसोर्सेज को आपने कैप्चर करना है तो किसी ना किसी का तो आपको रिसोर्स से आउट करना पड़ेगा ना किसी को। तो बाय द सेम लॉजिक देयर इज़ अ कांस्टेंट फाइट, देयर इज़ अ कांस्टेंट कंपटीशन। ओके, उसके बाद तो ये था हमारा एक ब्रॉड व्यू कि हम क्वेश्चन की डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए हमने कंटेक्स्ट दिया, हमने रीजंस दिए। नाउ द थिंग इज़ वे फॉरवर्ड। एक वे फॉरवर्ड और एक कंक्लूजन देना बहुत ज़रूरी है। तो अब एक वे फॉरवर्ड, इसमें हम क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि टू रिवर्स दिस ट्रेंड ऑफ ग्रोइंग कूज इन अफ्रीका, बोथ अफ्रीकन लीडर्स एंड इट्स एक्सटर्नल पार्टनर्स वुड हैव टू प्ले अ क्रूशियल रोल। अब ऐसा नहीं है ना कल अफ्रीकन लीडर्स करेंगे, अफ्रीकन लीडर्स के साथ साथ एक्सटर्नल पार्टनर्स को भी एक क्रूशियल रोल निभाना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या निभाना पड़ेगा? दे नीड टू क्वांटिटेटिवली and qualitatively democratize and truly decolonize. Okay, African regional organizations must engage effectively with the civil society, and major powers on the other hand must rethink and reassess its old traditions of shaping engagement with Africa. तो काफ़ी वे फॉरवर्ड और पॉजिटिव कंक्लूजन था। ओके,
तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे, मॉडल आंसर्स आपके पास ही हैं, मॉडल आंसर्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। यू जस्ट हैव टू सी एंड एनालाइज कि डिमांड क्या है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। दैट इज़ द मेन थिंग, दैट इज़ द कोर थिंग आई एम टेलिंग यू इन दिस वीडियो। तो डिमांड क्या है, कंटेक्स्ट बताना है, रीजंस बताने हैं, उसके बाद एक वे फॉरवर्ड देना है। कंटेक्स्ट बता दिया इंट्रोडक्शन में, रीजंस दे दिए, इतने सारे रीजंस हैं, करप्शन, पॉवर्टी, मिसमैनेजमेंट। उसके बाद लास्ट में एक वे फॉरवर्ड दे दिया कि व्हाट शुड बी डन टू अवॉइड द स्कूल्स। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।